दोस्तों, क्या आपके घर भी कभी अचानक मेहमान आ जाएं और उस समय सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आता है कि काश मेरा घर थोड़ा और व्यवस्थित होता। लेकिन सच बताऊं, मेहमान आपके घर का साइज़ नहीं देखते हैं, वो आपके घर की फीलिंग्स को महसूस करते हैं। एक साफ़ सुथरा और व्यवस्थित घर हर किसी को अच्छा लगता है। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 10 ऐसी छोटी छोटी आदतें बताऊंगी जिन्हें आप अगर अपना लेते हैं तो उसके बाद आपका घर हमेशा ऐसे लगेगा जैसे मेहमानों के वेलकम के लिए रेडी है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहली चीज़ जो कोई मेहमान आपके घर आते ही देखता है वो है आपका एंट्रेंस। तो एंट्रेंस जितना ही साफ़ सुथरा रहेगा उतना ही आपका घर नीट एंड क्लीन दिखेगा। भले ही आपका घर अंदर से मैसी है, पर पहले अंदर कोई देखने नहीं जाता है। जो बाहर से मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, वो पहले आपके अंदर से आके हॉल में, लिविंग रूम में बैठेंगे जहाँ आपने बैठने की जगह बनाई होगी। तो सबसे पहले उसे आप साफ़ सुथरा रखें, अननेसेसरी सामान ना रखें, ना जमा होने दें। और सुबह उठते ही सबसे पहले 5 या 10 मिनट उसको दें कि जो रात में बच्चे फैला दिए हैं तो उसको सुबह साफ़ कर दें, जिससे आपका दिन भर जो घर है वहाँ पे साफ़ सुथरा रहेगा और अगर कोई मेहमान आ भी जाता है तो गंदा नहीं दिखेगा। तो हमारी दूसरी आदत है, घर में एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर ज़रूर रखें। इसके लिए आपको बहुत सारे पौधे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है या घर को पूरा गार्डन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस जो भी छोटा सा हिस्सा आपको घर में खाली लगता है उसमें आप आर्टिफिशियल ग्रीन प्लांट या फिर ऐसे प्लांट्स जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको आप रख लीजिए। तो आप छोटे छोटे पॉट्स में मनी प्लांट्स टीवी यूनिट में, लिविंग रूम में, विंडो में, कहीं भी रख सकते हैं। ये आपकी घर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं और एक फ्रेशली जो घर का माहौल है उसको कर देते हैं। तो हमारी तीसरी और इम्पॉर्टेंट आदत है कि आपके घर में आपने कुछ भी रख रखा है, सोफ़ा है, दीवान है या बेड है, जो भी आपने अपने लिविंग रूम में रख रखा है उसे आप अच्छे से साफ़ सुथरा रखिए। कई बार हमारा पूरा घर साफ़ होता है लेकिन सिर्फ सोफ़े के कुशन टेढ़े मेढ़े होते हैं या फिर बिस्तर पर डली हुई चादर सिकुड़ी हुई होती है, आसपास चीज़ें फैली हुई होती हैं और बस इसी वजह से पूरा लिविंग रूम बिखरा हुआ लगता है। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी आप सोफ़े से उठें 30 सेकंड लगाकर कुशन अपनी जगह पर रख दें और चादर सही कर दें। जो थोड़ा इधर टेढ़ा मेढ़ा है, आपको हर बार लिविंग रूम को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये छोटी सी आदत आपके कमरे को तुरंत नीट एंड क्लीन कर देगी और मेहमान आए तो उन्हें बैठने के लिए साफ़ और प्रॉपरली सेट जगह मिलेगी। तो छोटी छोटी आदतें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, पर अगर उसे थोड़ा स्मार्टली किया जाए तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है और आपका घर एकदम गेस्ट रेडी रहता है। चौथी और शायद सबसे छोटी आदत है ये हमारी, लेकिन इसका असर सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। कई बार घर में असली गंदगी धूल से नहीं होती है बल्कि बिखरे हुए सामान से दिखाई देती है। बच्चों के टॉयज़, मोबाइल का चार्जर, बुक्स, टीवी का रिमोट या ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर फैली रहती हैं और फिर घर में मेस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए एक सिंपल सा रूल बना लीजिए, जो चीज़ इस्तेमाल करें उसे इस्तेमाल करने के बाद वापस उसी जगह पे रख दें। धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन फिर हैबिट में आ जाता है और कुछ दिनों बाद आपको खुद महसूस होगा कि घर में सामान पहले से बहुत कम बिखर रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देती हैं, घर को क्लटर फ्री कर देती हैं। तो जो हमारी पांचवी आदत है वो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन महसूस ज़रूर होती है और वो है घर की खुशबू। कई बार घर साफ़ होता है, सामान भी अपनी जगह पर होता है, लेकिन फिर भी घर में वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है। अगर घर में हल्की सी खुशबू हो तो अंदर जाते ही घर का माहौल थोड़ा प्लीसेंट सा लगने लगता है।
आप इसके लिए फ़्रेश फ्लावर्स रख सकते हैं, हल्का रूम फ्रेशनर इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी पसंद की हल्की खुशबू रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, खुशबू बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। घर में ऐसी हल्की फ्रेगनेंस अच्छी लगती है जो महसूस हो लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरपावर ना करे, क्योंकि कई बार घर की खूबसूरती सिर्फ दिखाई नहीं देती है, वो महसूस भी होती है। तो जो हमारी अगली आदत है वो भी बहुत ज़रूरी है कि अगर चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी आप अपने सिंक में बर्तन मत छोड़िए। नाश्ते के बर्तन नाश्ते में, लंच के लंच में, स्नैक्स के शाम को धुल लीजिए और डिनर के रात में ही धुल लीजिए, जिससे सुबह आपका जो किचन है वो एकदम फ्रेश, नीट एंड क्लीन रहेगा। और जब किचन साफ़ सुथरा दिखता है ना, तो मन भी वैसे ही सुकून में रहता है कि चलो मेरा किचन साफ़ सुथरा है। और अब आती है सबसे ज़रूरी आदत कि आपका घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप मुस्कुराकर किसी का वेलकम नहीं करेंगे तो वो एकदम ज़ीरो है। क्योंकि आखिर में घर की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका डेकोरेशन नहीं होता है, घर की असली खूबसूरती होती है वहाँ रहने वाले लोगों का बिहेवियर। मेहमान घर आएँ तो उन्हें पानी दीजिए, नाश्ता दीजिए, बैठाइए, हंस के बात करिए और आराम से उनसे बात कीजिए। कोई महंगा सामान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी स्माइल, प्यार से पूछा गया कैसे हो आप, और थोड़ी सी बातचीत, यह चीज़ सामने वाले को सबसे ज़्यादा अपनापन महसूस कराती है। क्योंकि लोग शायद आपके सोफ़े का ब्रांड या आपके घर का डेकोरेशन ना याद रखें, लेकिन उन्हें ये ज़रूर याद रहेगा कि उन्हें आपसे कितना अपनापन और सम्मान मिला। इसीलिए घर को खूबसूरत बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ घर के माहौल को भी खूबसूरत बनाइए। तो ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी आदतें जो आपके घर को बिना ज़्यादा मेहनत, बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए साफ़, व्यवस्थित और वेलकमिंग दिखा सकती है। आपको इन आदतों में से कौन सी आदत सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही प्रैक्टिकल होम टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपने घर का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। और ये वीडियो उस इंसान को शेयर कर दीजिए जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है। और अगर आपके पास कोई और अच्छी होम टिप्स हैं तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करिए कमेंट्स के थ्रू। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।